हेलो दोस्तों, आप सभी का मेयर यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। रात्रि का अंधकार छाया हुआ था और एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली उबासी बैठी थी। गांव वाले कहते थे कि हवेली में रात्रि के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, पर कोई इसे खुलकर नहीं जाता। एक दिन गांव का एक नौजवान राज उत्साही होकर हवेली में चला गया। उसने अपने साथ दोस्तों को भी बुलाया। हवेली के दरवाजे खुद ही बंद हो गए, जैसे किसी अदृश्य बल की ओर से। अंधकार में राज और उसके दोस्त आवाजों की ओर बढ़ते गए। धीरे धीरे वे एक पुरानी महिला की कुर्सी पर बैठी हुई देखते हैं, जो अपने बालों में उलझी रस्सी बुन रही थी। महिला ने अपनी आंखों से राज को देखा और कहा, तुम्हें यहाँ आने का समय नहीं है। एक अजीब ताजगी के साथ वह बोली, मेरी रस्सी को खोलो, तुम्हें बाहर जाने का मौका मिलेगा। राज ने देखा कि रस्सी भूतिया हवेली के दरवाजे को खोलने के लिए एक जड़ थी। क्या राज और उसके दोस्त उस रस्सी को खोलकर हवेली से बाहर निकल पाएंगे, या वहाँ कुछ और बैठा है जिससे उनकी जिंदगी में बड़ा साया पड़ेगा? ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रात का समय आया और एक छोटे गांव में एक पुराने हवेली का माहौल अजीब था। लोग कहते थे कि उस हवेली में रात्रि के समय अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। एक रोमांटिक जोड़ा विक्रम और सुमन ने तय किया कि वे उस हवेली में एक रात बिताएंगे। सुनसान हवेली में वे एक अजीब तालाब के सामने पहुँचे, जिसमें पानी की झिलमिल सी रोशनी छाई हुई थी। तभी अचानक हवेली के अंदर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वे दरवाजे के पास गए और देखा, एक पुराने मिरर में उनका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, लेकिन उनके पीछे कोई नहीं था। धीरे धीरे उन्हें एक अजीब सी महफिल की ओर खींच लिया, जहां अंधकार में खोई हुई आत्माएं चिरपिंग कर रही थीं। रूहें उनके चारों ओर घूम रही थीं और उन्हें लगा कि ये आत्माएं उनके साथ खेल रही हैं। विक्रम और सुमन ने महफिल से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन एक अजीब सी ताकत ने उन्हें हवेली के अंदर ही बंदी रख दिया। वे एक दूसरे के साथ दबकर हवेली की गहरी छाया में अब तक सुनाई दे रही रोंगती आवाज सुनते रहे। गांव के करीब एक पुराने जंगल में एक वृक्ष था, जिसे सभी लोग डर के साथ देखते थे। इस पुराने पेड़ के ब्रांचेस अजीब रूप से कुर्सियों की तरह फैली रहती थीं, जो रात के समय में और भी डरावनी बन जाती थीं। एक रात गांव का एक बच्चा नामक राजू ने अपने दोस्तों के साथ तय किया कि वे उस पुराने वृक्ष के पास जाएंगे और उसकी रहस्यमयी कहानी सुनेंगे। चांदनी रात में राजू और उसके दोस्त उस पुराने वृक्ष की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्हें अचानक पुराने पेड़ से किसी की कहानी की आवाज सुनाई दी। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? एक अजीब आवाज ने पूछा। राजू और उसके दोस्त डर से कांपते हुए उत्तर दिया, हम तुम्हारी कहानी सुनने आए हैं। वृक्ष ने कहा, मैं एक समय का साक्षात्कारी हूँ, जो हमेशा यहाँ पर रहता हूँ। मेरी शाखाएं यह सुनाती हैं कि यह जंगल बहुत ही पुराना है और यहाँ कई भूतिया घटनाएं हुई हैं। वृक्ष ने जंगल की कई कहानियों को साझा किया और उसकी आवाज ने रात की शांति में एक अजीब मिठास भर दी। राजू और उसके दोस्तों ने समझा कि वह पुराने वृक्ष का डर बजाय उसकी कहानियों की बातों को यादगार बना सकते हैं। शहर के एक पुराने होटल में एक रात का समय बेहद भूतिया था। यह होटल अपने पुराने और भूतिया माहौल के लिए मशहूर था। एक दिन एक यात्री नामक विक्रांत ने नए अनुभवों के लिए इस होटल को चुना। रात के समय विक्रांत ने अपना कमरा में चला गया और अचानक हवा में अजीब सी बूंदें महसूस की। धीरे धीरे उसने एक अंधेरे कोने में चलती हुई एक रूहानी आवाज सुनी, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। विक्रांत का हृदय तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने कहा, मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानता। रात के बीतने पर उसने हवा में अजीब सी चीखों की आवाज सुनी। वह अपने कमरे की ओर बढ़ा और देखा कि कुछ अतीत की आत्माएं उसके सामने खड़ी थीं। उसने समझा कि यह सभी अतीत की आत्माएं जो इस होटल में बसी हैं, वह उससे कुछ कहना चाहती हैं।
उसके बाद विक्रांत ने उन आत्माओं के साथ मेलजोल करते हुए उनकी कहानियों को सुना और उन्हें शांति मिली। होटल की भूतिया वातावरण में अब उसकी शांति बनी रही और वहाँ की चीखें भी रुकी। एक रात एक छोटे से गांव के पास एक रास्ता था जिसे लोग रात्रि के समय चलने से डरते थे। इस रास्ते पर कहीं बहुत ही पुराने और भूतिया बड़ा पीपल वृक्ष खड़ा था। लोग कहते थे कि वहाँ रात्रि में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कोई उस पास से गुजरना भी मना करता था। एक दिन गांव का एक उत्साही युवक नामक सुमित ने तय किया कि वह रात्रि में उस रास्ते से गुजरेगा और वह पुराने पीपल वृक्ष की रहस्यमयी कहानी जानेगा। धूपचारी रात में सुमित ने एक टॉर्च लेकर रास्ता तय किया। जब वह पुराने पीपल वृक्ष के पास पहुंचा तो अचानक वहां से कुछ भूतिया आवाजें सुनाई दी। दिल धड़कने लगा, लेकिन सुमित ने हिम्मत नहीं हारी। वृक्ष के नीचे वह एक पुराने आत्मा से मिला जो बताया कि उसकी आत्मा इस पेड़ के पास बसी है और वह यहाँ अपनी कहानी सुनाना चाहता है। वह आत्मा ने कहा कि वह एक समय इस गांव का एक रहस्यमयी व्यक्ति था और उसकी मौत के बाद से वह यहाँ बसा हुआ है। सुमित ने आत्मा की कहानी सुनी और उसे शांति मिली। इसके बाद से उस रास्ते की भूतिया आवाजें रुक गईं और लोग उस पास से गुजरने लगे। एक बिजली चमकती रात एक अकेली सड़क पर चल रही अनौपचारिक बस की भूतिया कहानी है। यह बस रात्रि के समय अदृश्य होती थी और उसकी यात्रा सभी को डरावनी महसूस कराती थी। एक रात कुछ यात्री उस बस में सवार होने का निर्णय करते हैं, चाहे वह सड़कें कितनी भी अजीब क्यों न हो। जैसे ही बस आगे बढ़ती है उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है और बस के अंदर से किसी अज्ञात किसी चीज की चीखें सुनाई देती हैं। बस का माहौल ठंडा और भयंकर हो जाता है जब यात्री एक अजीब सा रूप में एक व्यक्ति को देखते हैं जो पीछे की कतिपय सीटों पर बैठा हुआ है। उसकी आंखें सीधे आगे होती हैं और उसका मुंह हरित कच्छा में ढका हुआ है। यात्री भूचालित होते हैं जब उन्हें सुनने को मिलता है कि यह रूप वहां एक दिन पहले ही एक दुर्घटना में मर गया था और वह बस की यात्रा करता है ताकि उसकी आत्मा शांति पा सके। बस की यात्रा जारी रहती है, परंतु उस यात्री की भूतिया मौजूदगी से बस की यात्रा हमेशा के लिए एक डरावनी यात्रा बन जाती है जिसमें वह हमेशा अपनी भूतिया चीखें सुनाता रहता है। एक अंधेरे रात को एक छोटे गांव में एक अजीब खौफनाक कहानी शुरू होती है। एक छोटी सी लड़की अनाबेला नामक बच्ची गांव वालों के बीच रहती थी। अनाबेला एक अद्भुत गुहा के पास अकेली रहती थी जिसे सभी बच्चे भयभीति होकर दूर रहते थे। गांव में चलने वाली अजीब सी बातें थीं कि अनाबेला किसी अनदेखे शैतान के साथ मिली हुई है और उसने उन सभी बच्चों को अपनी शिकार बना लिया है। एक रात जब हर कोने से अजीब सनसनी फैल रही थी, गांव वाले सुनते हैं कि अनाबेला की चीखें गुहा से आ रही हैं। लोग तत्परता से उस गुहा की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वहां सिर्फ एक बड़ा कट्टा मिलता है। बच्चों की दहलीज पर वे देखते हैं कि अनाबेला ने अपनी खुदाई में खोई हुई रूपरेखा को बना दिया है जिसमें सभी बच्चों का चेहरा छुपा हुआ है। गांव वालों की चौंकी हुई आंखों में आज भी उस रूपरेखा की भयंकर मुस्कान बसी रही। फिर से उस रात के बाद गांव वाले कभी भी अनाबेला के पास नहीं जाते और गुहा को छोड़कर बच्चों से डरने का खतरा हमेशा बना रहता है। गहरे अंधकार में लिपटी एक नदी जिसकी धारा में बसी थी भूतिया राजा की कहानी। रात के पहरे में जब प्रदूषित हवा में चीखते थे पशुओं के आत्माएं, नदी का पानी रक्त की रंग में बदल जाता था। उसकी लहरों में सुना जा रहा था राजा का रोना जो अपने दुर्भाग्य की दास्ती को बहता रहा था। रात गहरी होती और नदी से निकलने वाली सनसनी आवाजें अदृश्य आत्माओं की कहानी को सुनाती थीं। जंगल की घातक रात जहां पेड़ पौधे भी डर से कांप रहे थे। चांदनी रात में जंगल के अंधकार में जहां आवाजें घूमती थी बिना किसी स्वरूप के। रात के पहरे में वहां विचार किए जा रहे कदमों की आहट सुनाई देती थी, मानो कोई अजीब माहौल में घूम रहा है। जंगल में छुपी अदृश्य भूतिया आत्माएं रात की चुपके से आत्मा बनाकर भटक रही थीं।
जो किसी का साया महसूस कर रही थीं। जंगल की इस अजीब सी दुनिया में, जहां हर कोने में डर का रंग छाया हुआ था, वहां हर एक पेड़ अपनी दास्तान सुनाने के लिए बेताब था। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें।